हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। जैसा आप सबको पता है, आज 1 जैन है, तो आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, बिलीव इन हार्ड वर्क। आप सबको पता है सक्सेस की सबसे खास बात क्या है? सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए हार्ड वर्क करते रहिए और आपका यह साल मंगलमय हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आज हम अपना न्यू टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको बता दें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है। इन्फेक्शन से कॉज होना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो रहा है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कोविड, सबसे कॉमन इस समय सबसे ज़्यादा आप लोग पॉपुलर कोविड-19, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, एड्स, HIV, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक निमोनिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि निमोनिया होता क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि निमोनिया होता क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं निमोनिया क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ठीक है। निमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द लंग्स। तो जो निमोनिया है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और किसको अफेक्ट करता है? हमारे लंग्स को। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या होता है निमोनिया। जैसे ही हमारे लंग्स है, आप सबको पता है लंग्स, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, जिसको हम ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ठीक है। ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड होता है ट्रू ब्रोंकाई में, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रू ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। देन ब्रोंकाइल फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के टर्मिन ऊपर एकदम एयर सेक्स लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वली। तो जो हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारे ट्रैकिया से होते हुए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए हमारे लंग्स में इंटर करता है, और लंग्स में इंटर करके हमारे एयर सेक्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। आप सबको पता है कि हमारा जो लंग्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स क्या होता है? उसके 3 लोब होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट लंग्स के क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग्स के 3 लोब्स होते हैं। तो जो होता है यहाँ पे, इसको फिगर को हम यहाँ पे समझते हैं कैसे होता है। ये हमारा एल्वेली है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो एल्वेली से क्या होता है? एल्वेली में आते हैं, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। एल्वेली से ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल के कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एल्वेली में। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में आता है, और जो ब्लड वेसल्स के कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हमारे एल्वेली के थ्रू बाहर जाते हैं। बट जब निमोनिया डिजीज होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एल्वेली में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यहाँ पे फ्लूइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पस और फ्लूइड्स का फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट पेन होता है। और ये जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड वेसल से एल्वेली में, एयर सेक्स में जाना, ये प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारे चेस्ट में पेन होता है। समझ में आया सबको कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एल्वेली, जो एयर सेक्स है, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा और वहाँ पे फ्लूइड और पस का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एयर सेक्स है वो एयर की जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे उस फ्लूइड से भर जाएगा,
जिसकी वजह से जो गैस की एक्सचेंज हो रही है वो प्रोसेस डिस्टर्ब होगी। तो आपको समझ में आया? इसको हम फर्दर फिर से डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो निमोनिया जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। The lungs are made up of small sacs called alveoli, which fill with air when a healthy person breathes. When an individual has pneumonia, the alveoli are filled with pus and fluid, which makes breathing painful and limit oxygen intake. मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो लंग्स है वो स्मॉल सेक्स मतलब एल्वली से बना होता है। ये जो है हमारा, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पे लगा हुआ एल्वली, ठीक है। तो जो नॉर्मल पर्सन जो है वो ब्रीथ लेता है तो क्या होता है, जो ये एल्वली है, मैंने इस फिगर को यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो ये एल्वली है वो एयर से भरी होती है जिसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, एयर से भरी हुई होती है, फील होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है। बट जब निमोनिया के केस में कोई निमोनिया पर्सन हुआ, पेशेंट हुआ, वो क्या होता है, जो एल्वली है वो पस एंड फ्लूइड से भरा होता है, ठीक है। कैसे? वहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसके एयर सेक्स में जो है एल्वली है वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे और फ्लूइड का फॉर्मेशन, पस का फॉर्मेशन, ठीक है, पस PUS, पस का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, फ्लूइड एंड पस का फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये ब्लड वेसल्स है उससे एक्सचेंज होती है जो गैसेस की, वो जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है और हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है और हमें पेन होता है। और ऑक्सीजन, जब ये फ्लूइड और पस से भरा हुआ होगा तो हम ऑक्सीजन को इनटेक ही नहीं कर पाएंगे। जब ऑलरेडी ये फील है तो हम फर्दर ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं कर पाएंगे, इनटेक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो इनटेक है वो भी लिमिट में होने लगती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथ लेने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको समझ में आया। निमोनिया यूजली क्या होता है, आप सबको बता दूं कि निमोनिया जो है यूजली छोटे बच्चों में, जैसे जो बच्चों की एज मतलब 1 से 2 साल है या पैदा हुए जो बच्चे इन्फेंट हैं, उन केसेस में ज़्यादा कर देखने को मिलता है, या जिनकी एज 65 ईयर क्रॉस है, ठीक है, 65 ईयर क्रॉस है, जो ओल्ड पर्सन है, या तो उनमें निमोनिया देखने को मिलता है जिनको कोई डिजीज हुआ है, जैसे डायबिटीज़ हुआ है या कोई फर्दर लंग्स रिलेटेड डिजीज है या कैंसर है, मतलब कोई भी डिजीज है जिनकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो वीक हो गया है। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को, उस इंसान को निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। यूजली जो निमोनिया होता है वो जो इन्फेंट्स या चिल्ड्रेन में होता है, या तो ओल्ड पर्सन जिनकी एज 65 क्रॉस है, ठीक है, और जिनको इम्यून कंप्रेस्ड पर्सन है, जिनको कोई डिजीज हुआ है, लाइक कोई लंग्स रिलेटेड डिजीज है या डायबिटीज़ है, ऐसी कोई डिजीज हुई है, या कैंसर है, HIV है, ऐसे कोई भी डिजीज हुई है, ठीक है, जिनकी वजह से ऑलरेडी उनको डिजीज हुआ है, उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स को देखते हैं। तो पहला क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, इसको हम कैप बोलते हैं। सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको हम हैप बोलते हैं, HAP। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के टाइप्स होते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेप, ठीक है। थर्ड है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, HCAP। और फोर्थ है एस्पायरेशन निमोनिया। तो फर्दर हम एक एक को समझते हैं क्या होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कैप निमोनिया है, कम्युनिटी का मतलब वो निमोनिया जो हमें लोगों के बीच में रहने की वजह से हो रहा है। किसी भी कम्युनिटी, कहीं भी हम वर्क प्लेस पे गए जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे भी कोई फंक्शन में हम लोग किसी फंक्शन में एक साथ जुटे हुए हैं, तो अगर वहाँ पे निमोनिया हो रहा है, कम्युनिटी से अगर हमें निमोनिया हो रहा है, तो वो निमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है। सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब कि हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है, हम हॉस्पिटलाइज्ड है, एडमिट हैं, उस केस में अगर हमें निमोनिया हो रहा है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा।
अब उसी का हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के सब टाइप्स हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब वो पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज तो है बट वो वेंटिलेटेड है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा है, उस केस में अगर उनको निमोनिया हो रहा है तो उनको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, एच कैप। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया से डिफर होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में जो पेशेंट है वो एडमिट होता है, ठीक है, बट हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया में जो पेशेंट है वो रेगुलरली एज चेकअप करवाने या डायलिसिस करवाने अपना जा रहा है किसी हॉस्पिटल क्लिनिक्स, ठीक है, वहाँ पे जा रहा है और वापस आ रहा है, एडमिट नहीं हो रहा है। उस केस में अगर वहाँ पे जाके उसको निमोनिया हो रहा है तो उसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया बोलेंगे। पेशेंट टू टाइप्स के होते हैं, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। तो जो इन पेशेंट को अगर निमोनिया हो रहा है जो एडमिट हैं, ठीक है, उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की कैटेगरी में रखेंगे। और जो आउट पेशेंट है मतलब जो ओवर द काउंटर जाके ड्रग्स लेते हैं या नॉर्मल कभी रेगुलर ऐसे चेकअप करवाने जा रहे हैं अपना, ठीक है, रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, उस केस में अगर निमोनिया उनको हो रहा है तो उनको हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया के कैटेगरी में रखेंगे। फोर्थ है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है कि जब हम कुछ खा रहे हैं ना, ठीक है, कुछ खा पी रहे हैं तो जो हमारे फूड्स हैं वो हमारे फूड पाइप की जगह, ठीक है, जो फूड पाइप है ईसोफेगस उसकी जगह हमारे विंड पाइप ट्रेकिया में आ जाता है। उसके कारण से अगर निमोनिया कॉज हो रहा है तो उसको हम एस्पायरेशन निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी खा रहे हैं वो हमारे फूड पाइप मतलब ईसोफेगस की जगह हमारे विंड पाइप ट्रेकिया में आता है, इंटर करता है, वो एस्पायरेशन निमोनिया होगा। फर्दर हम निमोनिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे। फर्स्ट है लोबर निमोनिया, सेकेंड है ब्रोंको निमोनिया, थर्ड है इंटेस्टाइनल निमोनिया, ठीक है। आपको समझाते हैं, मैंने जो स्टार्टिंग में ये बनाया था लंग्स का डिजीज रफली बनाया, आप लोग को होप समझ में आ जाए, ठीक है। लंग्स के राइट लंग्स को 3 लोब में बांटा जाता है और लेफ्ट लंग को 2 लोब में बांटा जाता है। तो लोबर निमोनिया क्या होता है कि किसी एक लोब में हो निमोनिया, ठीक है, राइट के किसी एक लोब में हो या लेफ्ट के किसी एक लोब में या किसी लोब के किसी एक पार्ट में अगर निमोनिया हो रहा है। फर्दर मान लो सिर्फ यहीं पे निमोनिया हो, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे सेलेक्टेड जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आके अटैक कर रहे हैं, तो हमारा लोबर निमोनिया हुआ। किसी एक लोब में या किसी एक लोब के किसी एक पार्ट में अगर निमोनिया हो रहा है वो लोबर निमोनिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया मतलब ब्रोंकोनिमोनिया का मतलब होता है जब ये निमोनिया की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर सेक्स की जगह हमारे ब्रोंक्यूल्स पे अटैक करे, ठीक है, यहाँ पे पैचेस का फॉर्मेशन हो, कैविटी का फॉर्मेशन हो, होल हो जाए वहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो, तो वो कंडीशन होता है ब्रोंकोनिमोनिया, ठीक है। थर्ड है इंटेस्टाइनल निमोनिया। इंटेस्टाइनल निमोनिया मतलब जो हमारे एयर सेक्स के वॉल होते हैं, इंटेस्टाइनल किसको कहते हैं, जो एयर सेक्स के वॉल है, ठीक है, ये एयर सेक्स है हमारा, जो यहाँ पे फिगर है इसको हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है थोड़ा बड़ा करके जूम करके। तो जो एयर सेक्स के वॉल होते हैं ना उसको हम इंटेस्टाइटल बोलते हैं। तो इंटेस्टाइटल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक करे और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करे, ठीक है, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है तो वो इंटेस्टाइटल निमोनिया हुआ। समझ में आया आप सबको। और हाँ, लोबर निमोनिया और एक हो सकता है मल्टी लोबर निमोनिया। मल्टी लोबर का मतलब जो एक लोब के अलावा 2 लोब में या 3 लोब में हो, ठीक है। लोबर निमोनिया मतलब किसी एक लोब में हो, लेफ्ट या राइट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी लोबर मतलब एक से ज़्यादा लोब में अगर निमोनिया हो रहा है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके एयर सेक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो अफेक्ट कर दिया, यहाँ पे अफेक्ट कर दिया, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर लोब को अफेक्ट कर रहा है तो मल्टी लोबर, सिंगल लोब को अफेक्ट कर रहा है तो लोबर। ब्रोंको का मतलब जो ब्रोंकाई है वहाँ पे आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लामेशन कॉज करता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, होल हो जाना होता है, ठीक है, वो ब्रोंको निमोनिया हो गया। इंटेस्टाइटल मतलब जो एयर सेक्स के वॉल है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो वो इंटेस्टाइटल निमोनिया हुआ। तो आप सबको होप करते हैं इसके टाइप्स समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर देखते हैं इटियोलॉजी। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो निमोनिया कॉज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई
पैरासाइट्स, बहुत सारे रीजन की वजह से मतलब कॉज होता है, ठीक है। मेनली जो कॉज होता है वो वायरस और बैक्टीरिया, और लेस कॉमनली जो होता है वो फंजाई होता है। तो बैक्टीरिया देखते हैं क्या क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑल्सो कॉल्ड नीमोकोकस, ठीक है, नीमोकोकस। ये बैक्टीरिया यूनाइटेड स्टेट में कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया कॉज करने के लिए, ठीक है। सेकंड है माइकोप्लाज्म निमोनिया, थर्ड है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हम निमोकोकस भी बोलते हैं। वायरसेस में देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनोवायरस, रीनोवायरस जो होता है कॉमनली जो होता है छोटे बच्चे होते हैं, इसी वायरस की वजह से अफेक्टेड होते हैं निमोनिया से। लास्ट के कोविड-19, कोरोना वायरस। 19 सिंबल क्या है, ये वायरस हमारा 2019 में आया था, तो कोविड-19 ये तो सबको पता होगा। इसकी वजह से कोविड-19 भी क्या है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, फंजाई। फंजाई में क्या है, कोकीडियोइड्स, नीमोसाइटिस कैरिनी, ठीक है। फोर्थ क्या है, वेरियस केमिकल। तो हम निमोनिया की क्लासिफिकेशन किस रीजन की वजह से हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो बैक्टीरियल निमोनिया, वायरस की वजह से हो रहा है वायरल निमोनिया, फंजाई की वजह से हो रहा है तो फंगस निमोनिया, फंगस की वजह से जो कॉज हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर कॉज हो रहा है उससे रिलेटेड हम निमोनिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम अदर रिस्क फैक्टर देखते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं निमोनिया कॉज होने के। फर्स्ट क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने से भी हमें रेस्पिरेटरी, हमारी जो ट्रैक है वो ब्लॉक होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। एल्कोहल कंजप्शन, अदर लंग्स इन्फेक्शन, कोई भी अदर लंग्स इन्फेक्शन है, ठीक है। वीकेंड और सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। मैंने सबसे पहले ही बोला था कि निमोनिया फर्दर उनको बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जिनके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो। कंप्रेस्ड इम्यून सिस्टम पर्सन को निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कैसे हमारी बॉडी में वो डेवलप हो रहा है। तो इन्फेक्शन टू द लंग्स, ठीक है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है किसकी वजह से, वायरस, ठीक है, वायरस फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है, एंड बैक्टीरिया की वजह से हमारे लंग्स को इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। तो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज होता है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। कैविटी एक्सटेंड टू ब्रोंकस। मैंने बताया ना, जो कैविटी है जो हमारी ब्रोंकस पे पैचेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटेंड करके एयर सेक्स की जगह हमारे ब्रोंकस में आ जाती है। यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है। कैविटी का फॉर्मेशन मतलब वहाँ पे होल हो जाता है, ठीक है, होल हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से। फिर क्या होता है, एल्वली एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिल विद द सीरियस एक्सोडेट ब्लड सेल्स, फेब्रिन एंड बैक्टीरिया। हमारे जो एयर सेक्स हैं वो फील्ड हो जाते हैं फाइब्रिन, बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स की वजह से। फिर क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू जो होते हैं वो डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस होता है। फिर क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पुटम। प्रोडक्शन क्या होता है, स्पुटम की प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगती है और स्पुटम डिस्चार्ज होता है, ठीक है, देन निमोनिया कॉज हो जाता है। ये होल प्रोसेस है निमोनिया कॉज होने के, पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। अ कप दैट प्रोड्यूसेस ग्रीनिश और येलोइश स्पुटम। जो हमारे कप्स हैं वो ग्रीनिश और येलोइश होते हैं। बहुत ज़्यादा फीवर होता है और बाई सेकिंग चिल, बहुत ज़्यादा ठंड लग के फीवर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है और ठंड लगता है। चेस्ट पेन होता है और ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, कफिंग में प्रॉब्लम होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, विजिंग, वोमिटिंग, एक्सेसिव फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगता है। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, हमारे सिम्टम्स हैं निमोनिया होने के बाद शो होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका देखते हैं।
किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दो तरीके होते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। गेट वैक्सीनेटेड, मतलब आप वैक्सीनेटेड रहें, आपका इम्यून जो सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, फिर प्रैक्टिस गुड हाइजीन, मतलब आप हाइजीन रहें, आपको बैक्टीरिया वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके आप टच में ज़्यादा नहीं जाएं। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो अवॉइड करें आप लोग। कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, ठीक है, आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, गिलोय पिएं, ठीक है, च्यवनप्राश खाएं ठंडियों में। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली और यूज ऑन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। आप सबको कोविड में तो सैनिटाइजर यूज करने की हैबिट हुई हो गई होगी, तो वो अच्छी हैबिट है, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। तो मैंने बताया था कि निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से भी कॉज होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया कॉज होने में। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, तो कोई भी एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ड्रग्स देंगे, सेफ्रोजिल, सेफोडॉक्सिम एंड सेफ्यूरोक्सिम। ठीक है, ये सारे ड्रग्स को देंगे हम। नेक्स्ट है कफ मेडिसिन। बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है, कफ आता है, स्पूटम आता है, ठीक है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम कफ मेडिसिन देंगे, डेक्स्ट्रोम मेथॉर्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या देंगे, फीवर रिड्यूसर या पेन रिलीवर्स। तो बहुत ज़्यादा चिल दे के, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग के हाई फीवर रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, बहुत तेज़ बुखार रहता है, उसके लिए हम फीवर रिड्यूसर, मतलब ऐसी दवा देंगे जिससे फीवर हमारा रिड्यूस हो। और हमें बहुत ज़्यादा फटीग होता है, मतलब पेन होता है, तो इसलिए हम पेन रिलीवर्स देंगे। क्या देंगे, एस्पिरिन एंड आइब्रूफेन। ठीक है, ये हमारे होल ट्रीटमेंट है। ठीक है, जिससे हम निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर हुआ उसके मनपसंदा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो फटाक से आप लोग कमेंट करें कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है। और गाइस, आप लोग की छोटी सी एफर्ट मुझे न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो आप सबको मैंने होल चीज़ें तो समझाई दी है निमोनिया का, निमोनिया क्या होता है। थैंक यू सो मच, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नए साल में नई ऊंचाइयों को छूइए, आप लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए। और ये कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से। पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू गाइस।